मूड हो गया, बता दिया जाए। क्रॉस कन्निजारो, क्रॉस डबल जेड है क्या? हाँ, कन्निजारो रिएक्शन सही है। चलो भाई, क्रॉस कन्निजारो में क्या होता है? ऐसा एल्डिहाइड आप लीजिए, दो एल्डिहाइड, क्रॉस का मतलब दो एल्डिहाइड। क्रॉस कब होगा? जब कोई दो चीज मिलती है तो दो, अब माइंड में होना चाहिए। अगर है क्रॉस कन्निजारो मतलब आपके माइंड में आना चाहिए एक एल्डिहाइड नहीं है, दो है। और कैसा एल्डिहाइड होना चाहिए? वो ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं है। क्या बात, बहुत बढ़िया, आपने ऐसे लिख दिया। और किसके साथ जो है रिएक्शन हो रही है? बेस के साथ। कंसंट्रेट NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सीजियम ऑक्साइड, जितने एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड है वो सारे पाए जा सकते हैं। चलिए, इसका क्या हो सकता है मैकेनिज्म देख लीजिए। अब यहाँ आपके माइंड में ये होना चाहिए, सर OH माइनस है, अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पे करेगा किस पे करेगा? आप जानते हो कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है किस पे डिपेंड करती है? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? बहुत बढ़िया, रिएक्टिविटी फॉर्मेल्डिहाइड की इसलिए ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस इनवर्सली है ना, जहां ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वहां कम रिएक्टिविटी, तो क्या हो गया? इनवर्सली हो गया, है ना। सर सबसे पहला स्टेप होगा वो जो OH माइनस है वो यहाँ अटैक करेगा। ये टूटा और टूट करके यहाँ लग गया इसे। अब मैंने यहाँ लिख दिया कि स्टेरिक हिंड्रेंस, अब यहाँ पे ऐसे लिख दो ताकि आपके माइंड में ये ना रहे भैया कैसे यहाँ कर दिया। ये मोर रिएक्टिव है, कौन है? मोर रिएक्टिव है, और ये लेस रिएक्टिव है। तो जब लेस रिएक्टिव है इसकी बात हो रही है, तो जो रिएक्टिविटी है वो यहाँ इसकी ज़्यादा है, तो फॉर्मेल्डिहाइड पे किया। अब जब फॉर्मेल्डिहाइड पे किया, अब यहाँ से देखो HCO माइनस, यहाँ H, यहाँ पर OH। अब उस केस में क्या हो रहा था? देखो सेम पिछली वाली की तरह है मैकेनिज्म, सिंपल जो कन्निजारो है या सेल्फ कन्निजारो उसको बोलते हैं। उसमें क्या था? वही सेम मॉलिक्यूल हमने दोबारा लिया था। यहाँ क्या होगा? ये मॉलिक्यूल हम लेंगे, कौन सा लेंगे? अरे कौन सा लेंगे? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड भैया देखो कैसे अटैक करेगा। ये टूटा, ये नहीं करेगा, स्टेबल है, कौन करेगा? हाइड्राइड। H माइनस यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, हाइड्राइड ट्रांसफर, यही RDS है, यही स्लो स्टेप है, यही आपका स्लो स्टेप है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सुनो, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से ये भाई साहब ने अटैक किया तो ये हो गया आपका यहाँ से इसको गोला मार दे, C सॉल्ट बना दे पहले, ये वाला HC डबल बॉन्ड OH, सॉल्ट क्या? एसिड है। ये जब निकला तो यहाँ प्लस आया, एसिड बन गया प्लस, वहाँ क्या बना? यहाँ बन गया CO माइनस H, क्या आया? H आया, H आया ना? देखो क्या आया? H आ गया, H आया ना? अब H जब आया यहाँ से, अब ये रिप्लेस कर देगा, Na प्लस है, इसने रिप्लेस कर दिया। यहाँ से इसको मैं pH लिख दूँ, दिक्कत नहीं। यहाँ से आ गया, रिप्लेस किया, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, तो क्या हो गया? OH और प्लस HC डबल बॉन्ड Na। अभी देखो मैं जिससे पूछूंगा वही इसका धमाका जो है बता देगा। सर ये तो मैकेनिज्म है, आपने सिखा दिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन धमाका भी हम सीख गए इसी से। क्या हो रहा है? हाँ, जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको ऑक्सीडाइज करना है, जो कम रिएक्टिव है उसको रिड्यूस करना है। जो ऑक्सीडाइज होता है उसका सॉल्ट आपने बनाया है, बस खत्म हो गया ना। अब ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया जिससे इससे आपके माइंड में आ जाए कि सर ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो जो मोर रिएक्टिव है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो लेस रिएक्टिव है वो
ये समझ में आया हमने क्यों किया? वैसे सेम मेथड है। पहला स्टेप हुआ, OH माइनस ने अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये पहला स्टेप फास्ट होता है, ये स्लो नहीं होता है। और दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये है, हाइड्राइड ट्रांसफर है, H माइनस ट्रांसफर हो रहा है, अटैक किया, ये एसिड बन गया, वो O माइनस एल्कोक्साइड बन गया, फिर अंदर एसिड बेस जो है रिएक्शन हो गई, H प्लस ट्रांसफर। अब यहाँ H प्लस ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर है, यहाँ H प्लस ट्रांसफर है। बात समझिए हमारी, यहाँ क्या ट्रांसफर हो रहा है? H प्लस ट्रांसफर हो रहा है, इधर का उधर, समझ गए? यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ जो हो रहा है वहाँ हाइड्राइड ट्रांसफर है, यह हाइड्राइड आयन H माइनस की बात हो रही है, और यहाँ क्या है? H प्लस ट्रांसफर हो रहा है। H प्लस का मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, तो ये कंफ्यूजन ना रहे, इसका ऐसे एक और नाम हम बोलते हैं प्रोटॉन। H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, वहाँ H माइनस आयन ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह, समझ गए? अब तुम 3 सवाल करो डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट करो, करके बताओ अभी। जिसको ऑक्सीडाइज किया है और ऑक्सीडाइज करो, उसके बाद सॉल्ट बना दो, क्या करोगे? ये तो हो ही गया है, ऑक्सीडाइज कर दोगे। देखो इसको मैं ऐसे लिखूं, ये मोर रिएक्टिव है, तो ऑक्सीडाइज किया आपने एसिड, और एसिड के बाद इसको सॉल्ट बना दिया। अगर यहाँ K होता Na है, अगर K होता तो K है, और Na होता तो Na। इसको क्या किया? इसको आपने यहाँ ऐसे ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? शॉर्टकट, इसका सिंबल है, ऑक्सीडाइज किया, इसको रिड्यूस किया, तो क्या बन गया? ये यहाँ बन गया CH2OH, डायरेक्ट आ गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है।